की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद का अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक यही यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन इस बीच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान जारी करते हुए यूनिवर्सिटी ने जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक के बाद एक डॉक्टर्स के जो आतंकी गिरोह से जुड़े हुए थे, जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, उनका कनेक्शन जो निकल करके सामने आया है, उससे पूरी तरह से यूनिवर्सिटी ने किनारा कर लिया है। यानी बाकायदा यूनिवर्सिटी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, अपना स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिख दिया कि जो 2 आतंकी जो डिटेन हुए हैं, जो कि इसी कॉलेज में पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर और फिजिशियन के पद पर थे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है और कोई कनेक्शन नहीं है। पूरी तरह से पल्ला उन्होंने झाड़ लिया है और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा अपडेट उन्होंने दिया है कि जो बात मीडिया में या रिपोर्ट्स में निकल करके सामने आ रही है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल जो है यूनिवर्सिटी के नाम पर किया गया, लैब में यूनिवर्सिटी में उसका इस्तेमाल भी किया गया, यूनिवर्सिटी के नाम पर इतनी भारी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, उससे भी उन्होंने पूरी तरह से किनारा कर दिया है। और उन्होंने यानी बयान जारी करके यूनिवर्सिटी ने ये साफ किया है कि जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो लैब तक होता है और लैब के बाहर जो भी केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है उससे यानी यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सवाल अब हम यूनिवर्सिटी प्रशासन पर करें तो यहाँ पे एक के बाद एक यानी 3 डॉक्टर्स उमर, मुजम्मिल और शाहीन निकल करके सामने आए हैं, जिसके बाद यहाँ पे लगातार पुलिस की जांच बढ़ गई है। एनआईए की बात करें, हरियाणा एसटीएफ की बात करें या यूपी एसटीएफ की बात करें, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुँच रही है। कुछ स्टूडेंट्स को भी उन्होंने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है।